हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राजवाड़ा था। इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे और जब उनका अंतिम क्षण आया था तब इसी जगह हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति महामानव इस धरती पे मराठी लोगों का भगवान अंतिम सांस लेने का जगह जो है ये यही है, यही अंतिम सांस ली थी। मैं इसी जगह को सादर प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। अभी यहां से हम रानी महल की तरफ जाएंगे। यहाँ टाकसाल बनाई थी, जो शिव मुद्राएं इधर बनाई जाती थी, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, शिवराई के जो कॉइन्स थे और होन इधर बनाए जाते थे, ये टाकसाल थी। उसी के साथ साथ अभी रानी महल की तरफ हम जाएंगे। यहाँ हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 रानियां थी, उसमें से सईबाई साहिब महारानी का राजगढ़ के ऊपर अंत हुआ था और पुतलाबाई साहिब महारानी थी, राजमाता जिजाऊ के साथ रहती थी और 6 रानियां इधर रहती थी और 6 रानियां के महल इधर बनाए थे, जो अभी हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के रानियों की महल है, आप देख सकते हैं। उसी के साथ हम इस महल में जाएंगे। ये ऐसे 6 रानियों की महल ऐसे बनाए हुए हैं। इधर ही वो रानियां रहती थी। ये पौराणिक ऐसी वाड़ा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये गवाक्ष है, यहाँ से बाहर देखने का कार्य होता था, तो रानियां इधर समय बिताती थी। यही इस जगह महारानी की जो दासिया थी, दासिया इधर रहती थी। इसी जगह पे दासिया का रहने का महल बनाया था और इधर ही दासिया रहती थी। और ये किले का इधर का अंतिम छोर है। अभी हम अनाज की कोठार है उधर जाएंगे। ये जो दरवाज़ा है ये मेना दरवाज़ा है। यहाँ से रानियाँ यहाँ घूमने के लिए नीचे चली जाती थी। रानी वसा भी इधर था। उसी के साथ साथ ऊपर हम अभी अनाज की कोठार है उधर जाएंगे। ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ अनाज के कोठार बना के रखे थे। यही हमारी फौज रहती थी, कम से कम 10 से 20 हज़ार फौज इस किले पे हमेशा रहती थी। और इस किले पे फौज जब रहती थी तो उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, इसी अनाज का प्रतिबंध इधर किया था। ये बहुत बड़े अनाज के कोठार आपको दिखाई देते, तकरीबन 100 फुट नीचे होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। इतना बड़ा ये अनाज के कोठार बनाए हुए हैं। अब आप देख लीजिए, इसके साथ साथ इधर भी है। यहाँ जाने के लिए भी नहीं आता नीचे। ऐसे अनाज के कोठार यहाँ बना के रखे हैं। ये 3 अनाज के कोठार है। ये भव्य दिव्य रायगढ़ और रायगढ़ का जो भग्न अवस्था में पड़ा हुआ है वाड़े है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इस दरवाजे को पालकी दरवाजा कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब बाहर से नीचे से आते थे ऊपर, तो इसी दरवाजे से उनकी पालकी ऊपर ली जाती थी। इसी वजह से पालकी दरवाजा कहा जाता है। ये शुभ दरवाजा माना जाता है। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक जब भी किले पे आते थे तो पालकी में आते थे, तो यहाँ से उनकी पालकी भुई ऊपर किले पे लाते थे। ये उनका प्राइवेट यूज रास्ता था, वो हमेशा अपने लिए ये रास्ते का इस्तेमाल करते थे। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब आपको ये पायरी देख लीजिए, 400 साल पुराना ये बनाया हुआ पालकी दरवाजा।
अभी हम इस जगह आए हैं, इसका नाम है कुशावर्त तालाब, जो नासिक में एक कुशावर्त ढो है जो पवित्र है, जो गोदावरी का उगम है। उसी नाम पे इसी तालाब को कुशावर्त तालाब नाम दिया गया। उसी के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज की नहाने की जगह ये थी। यही छत्रपति संभाजी महाराज ने कमल के फूल लगाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज इसी जगह आके दान धर्म करने का कार्य करते थे। उसके आगे जो है थोड़ा नीचे साइड में वाघ दरवाजा है और सामने जो भग्न अवस्था में जो कुछ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसमें दारूगोले का कोठार था। किले में जो दारूगोला लगता था उसका कोठार उसमें बनाया था। उसके नीचे पोटले का पहाड़ इसके नीचे है और उसी के साथ साथ ये पूरी सह्याद्री रांगा है। और आपको दिखाना चाहूंगा, हम उस मंदिर के ऊपर जाएंगे। वो जो मंदिर है वो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। उस मंदिर का नाम है जगदीश्वर का मंदिर है। उसका इतिहास मैं उधर जाके आपको बताऊंगा। एक कुशावर्त तालाब है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले पानी का पूरा प्रॉब्लम इधर खत्म करने का काम किया था। तालाब जगह जगह पे बने थे और हमारे कितने भी सैनिक अगर इस किले पे रहेंगे तो उनको पानी पीने के लिए और नहाने के लिए पानी की कभी कमी नहीं पड़ी। ऐसे काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले किया था। ये जो मंदिर है वाडेश्वर मंदिर है, जो शंकर भगवान का, महादेव का मंदिर है। अभी हम इस मंदिर के अंदर चले जाएंगे। ये पौराणिक ऐसा वाडेश्वर मंदिर जो महादेव की पिंड इसमें है और ये 400 साल 500 साल पुराना महादेव मंदिर इधर है, आप देख सकते हैं। ये पौराणिक ऐसा महादेव मंदिर, यही छत्रपति शिवाजी महाराज भी आके अपना कुछ समय बिताते थे और इसी जगह से छत्रपति शिवाजी महाराज को आशीर्वाद मिला था। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य ऐसा खड़ा कर दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रहेगा। ऐसा काम किया हुआ हमको मिलता है। ये वाडेश्वर मंदिर है, इधर महादेव की पिंड है। ये पौराणिक ऐसी पिंड है, इसका कुछ भाग भग्न हुआ था, तभी दोबारा ये पिंड बनाई हुई है। आप देख सकते हैं पौराणिक ऐसा मंदिर, एक पावन ऐसी जगह। रायगढ़ हिंदवी साम्राज्य के भगवान कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का पदस्पर्श से पावन ये जगह है और इसी जगह कुछ देर सहवास भी छत्रपति शिवाजी महाराज का मिला हुआ है। ऐसी जगह वाडेश्वर महादेव मंदिर। 400 साल पहले हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इधर बाजार पेठ बनाई थी। जब किले का इन्होंने बांधकाम शुरू किया उसी समय व्यापारी वर्ग के लिए बाजार पेठ होना जरूरी है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहचान लिया था और इनके लिए ही इधर इस साइड में 22 और इस साइड में 22 ऐसे 44 दुकान बनाने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले किया था। और इसी जगह आके छत्रपति शिवाजी महाराज सोने का द्रव्य या चांदी का द्रव्य देके उनसे माल खरीद करते थे और यहाँ के लोग भी इस किले पे आते थे तो यहाँ से माल खरीद करते थे। इसी बीच से जो मार्ग जाता है ये रायगढ़ का मेन राजमार्ग है, जो जगदीश्वर का मंदिर है और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है उधर जाता है। हम आपको अभी ये दिखाएंगे यहाँ दुकान जो आप बनाए थे कैसे बनाए हुए देखो। यहाँ पे आदमी घोड़े पे बैठ के ही माल खरीद कर सकता था। पौराणिक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। और अभी हम आगे जगदीश्वर के मंदिर की तरफ जाएंगे और उधर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि भी दिखाएंगे।